तो फाइनली अपने रानी को और अपना जो मुकुट था वो इसको यहाँ रख दिया। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर के लिए, तो अंदर का नज़ारा आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। A few moments later. आप लोग अभी कंफ्यूज हो गए कि यार जब मैं बाइक पार्क कर रहा था तो अच्छा खासा उजाला था, लेकिन सडन से इतना अंधेरा कैसे आ गया। तो उसका रीज़न ये है कि पहले हम लोग क्या डिसाइड किए कि सारा मेला घूम लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए कवर करेंगे वो सारा एक बार पढ़ लेते हैं, तब क्या है व्लॉगिंग करने में आसानी होगी। ऐसे डायरेक्ट जाने के बाद क्या करना क्या नहीं करना वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम चलते हैं और एक एक चीज़ आपके साथ ना शेयर करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे कि मेरी हिंदी ना थोड़ी वीक है, यानी कि यहाँ पे जितना भी बोर्ड्स वगैरह है सब हिंदी में लिखा हुआ, तो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। तो अगर उसको पढ़ने में या उसकी मीनिंग में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप अपने तरीके से उसका करेक्शन कर लीजिएगा। तो जिस तरीके से हम एंटर करते ही साथ में जो है ना टाइड का एक शॉप आ जाता है, फिर स्वागत कक्ष हो जाता है, मीडिया सेंटर और मेला नियंत्रण कक्ष जो बना हुआ है वो सारी चीज़ें हैं। और सामने एक बोर्ड सा लगा हुआ है, हरिद्वार क्षेत्र सोनपुर मेला 2022 आयोजक पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन। तो अभी जो हम सबसे पहले एंटर हो रहे हैं, यानी कि सबसे पहले जो आप लोगों को दिखाएंगे वो है रेल ग्राम, यानी कि रेल ग्राम का एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो वहाँ पूरी चीज़ें बताई जाएगी कि पहले का ये क्या बोलते हैं बॉगी कैसी थी, इंजन कैसा था और क्या क्या चीज़ें हैं। तो रेल ग्राम में एंटर होने के बाद हमारे सामने ये सारी चीज़ें हैं। तो सामने अंकल है, वो हमें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि दिखने में तो मेरे को ये बैच वगैरह लग रहा है, लेकिन मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए अंकल से पूछते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। अंकल आपका नाम? मेरा नाम काशीनाथ पंडित है जी। देखो सबसे फर्स्ट में है जो ये पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड। और जो ये हॉस्पिटल है, जो स्टेशन है, हाँ। ये स्टेशन जो है ये सबसे पहले जो है थाने पुणे जो थाने चलता ट्रेन, हाँ। उसका स्टेशन का है। अच्छा, उस सबसे पहला स्टेशन जो बोल सकते हैं वो है ट्रेन चली 1862 में चली थी, 1862 में वो ट्रेन है। इसके बाद ये जो है एक क्रिस्टल पेपर वेट जो क्रिस्टल मेटल का बना हुआ है। हाँ, ये है बैच जो कोट में लगाया जाता है और टाई में लगाया जाता है, और ये जो है कोट के बाजू में लगाया जाता है। ये है डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन रेलवे बुक जी। हाँ, जो इंडिया में जो रेल का जो प्रोडक्ट हुआ था वो जो डॉक्यूमेंट किया आगे की तरफ जितना ये प्रसिद्ध बढ़ा है उसका है ये। तो आगे बढ़ते बढ़ते एक हमें सांकेतिक एवं दूर संचार विभाग जो रेल का है वही मिला है। अंकल जा रहे क्या आप एक्सप्लेन आप ही कीजिएगा ना, इसमें एक्सप्लेन करने का मतलब कैसे क्या वर्क करता है। सेम वर्क क्या है रेलवे का जैसे सिस्टम जो चलता है ना उसी सिस्टम ये दिखाया गया है कि अच्छा किस तरीके से चलता है। तो सामने जो बोर्ड देख रहे हो वो बोर्ड मेनली जो यूज़ होता है वो स्टेशन जो मतलब कंट्रोलर होता है उनके पास होता है। उनसे वो चीज़ क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ है, मतलब कहाँ तक पहुँची है, या वैसे ही वो लाइट ब्लिंक करता रहता है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे हम लोग ने एक चीज़ देखा है, यहाँ पे जो है ना सैंड आर्ट्स बना हुआ है। तो वो आप देखो इसमें जो है ना किसी भगवान का ये मूर्ति टाइप बना हुआ। उसके बाद हरिद्वार मेला सोनपुर मेला में आपका स्वागत है वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो एक बार ये क्लिप आप लोग देखो। यहाँ पे साउंड इतना आ रहा है ना कि पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन अभी आगे चलते चलते यहाँ पे एक आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम है तो उसमें हम एंटर करेंगे और उसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आई, ऊपर जो बनावटी है देखो बिहार की शान, कितना मस्त लग रहा है। ये जो है ना बांस की जो लकड़ी होती है उससे जो सामान बनी हुई है
ये सारी बांस की लकड़ी से, यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है ना कहीं पे छूना मना है। ये देखो कप कितना मस्त दिख रहा है, जग है, गिलास, अच्छा जग है। तो यहाँ पे ना डिज़ाइनिंग यानी कि घर डेकोरेशन का भी सामान वगैरह है। उसके बाद आप जो है ना बांस के लकड़ी की, और ये सारी चीज़ें ना मतलब बांस जो होती है उससे ही बनी हुई है। ये छोटा सा कप, ये कितने का होगा अंकल? 80 का 1 पीस आएगा, 150 का 2 पीस आएगा। मतलब इसका प्राइस पूछे हैं तो 80 का एक कहते और 150 का 2 अगर आप ले रहे हैं तो पूरा 10 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10 रुपये में आप जर्दा, सुपारी, बीड़ी, खैनी, गुटखा सब खा सकते हैं। अब ये नहीं बोलना कि हम प्रमोट कर रहे हैं भाई, लोगों की हालत ही ऐसी बनी हुई है कि खाना बिना खाना खाए रह लेगा नहीं, ये वाली बात सामने आके करनी चाहिए। लोगों की हालत ऐसी बनी हुई है कि खाना ना मिले चलेगा, लेकिन गुटखा, खैनी, बीड़ी, मसाला सब चाहिए उनको। तो इसीलिए मैंने वो बोला है कि अगर आप 2 पीस लेते हो तो 10 रुपये बचा लोगे, बाकी गुटखा वुटखा ना खा के बच्चे को चॉकलेट दिला देना। अच्छा भैया, ये सारी चीज़ बांस से बनी हुई, ये चीज़ समझ में आता है। जोड़ों के दर्द के लिए, सिर्फ मालिश के लिए, ये भी बांस से ही बना हुआ? वो तेल है, बम्बू का तेल बना हुआ है। अच्छा, उसमें और आयुर्वेदिक कुछ दवाई बना। अच्छा, बम्बू और भी दूसरी चीज़ मिले हुई? हाँ, वो दर्द के लिए बहुत ही परफेक्ट तेल बनाया हुआ है। कहीं भी दर्द होगा उसको मलिएगा, ठीक हो जाएगा। ये पूरे मेले में कोई चीज़ ढंग की रही हो या नहीं रही हो, लेकिन एक चीज़ मेरे को जो है ना बड़ा मस्त लगा है। वो क्या चीज़ है? लाइटिंग की वजह से शायद आपको ना दिख जाए, बट वहाँ पे लिखा हुआ आई लव बिहार, वी लव बिहार सो मच। अभी रियाज के पीछे ना ये लड़की लग गई है। रियाज क्या कर रहा है? यहाँ से भाग रहा है। क्या करेंगे लेके? चलो, इससे पहले आप लोग को बताया था कि ये सारी चीज़ें जो है ना हाथ से बनी हुई है। तो यहाँ पे ये इनका जो है ना टूल्स रखा हुआ है, जिसकी मदद से है ना ये पूरी मूर्ति वगैरह को बनाते हैं। लेकिन असल में यहाँ पे हम लोग ना इससे पहले भी आए हुए हैं। इससे पहले आने का मतलब ये है कि जस्ट जो बोले थे कि हम लोग ना पहले सारी जगह घूम लिए थे, उसके बाद एक एक करके उसके बाद पता किए कि क्या चीज़ है नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना जिप लाइन करके एक ब्रिज है, वो ब्रिज के बारे में यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है। उसके बाद नेचर सफारी और उसके बाद ग्लास ब्रिज। तो ये जो ग्लास ब्रिज मेरे ख्याल से जो है ना वहाँ राजगीर में है, तो वो राजगीर के इसको एरिया को दर्शाता है। यहाँ पे ये लाइन में जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब जो है ना राजगीर में घूमने की जगह है। तो एक बार हम लोग भी प्लान करेंगे कि राजगीर चला जाए घूमने के लिए। तो यहाँ पे ये गेंडा कहाँ का है समझ ही नहीं आ रहा है। बउआ तेरा घर कहाँ हो ना बोलबी? ये चीज़ें ना रोक के पढ़ लेना आप। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सामने जो है ना वो पूरी मशीनें सामने आ जा रही है। तो यहाँ पे कोई बंदा तो एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, मेरे को जैसे जैसे दिख जाएगा समझ आएगा वैसे ही बता दूंगा। कहते हैं कि एक सुई से लेकर और बड़ी बड़ी सामानें मिलती हैं और इसको जानकारी देने वाले नहीं हैं इसको। ये देखो, ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। मैं स्टार्टिंग में भी आप लोग को बोला था कि यहाँ क्या होता है नहीं मालूम, मेरे को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अंकल बता दिए कि यहाँ सुई से लेके कितना बड़ा भी सामान है वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है अवेलेबल मिल जाएगी। अंकल को एक बात का गुस्सा ये है कि यहाँ पे आप तो ये रख दिए हो सामने डिस्प्ले पे, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी कोई बंदा चाहिए, नहीं तो आदमी जाएगा उसके बाद देख लेगा निकल जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ के यूज़ में ये आता है। ये वाली सेक्शन में जो है ना बिहार के रिलेटेड जितनी पेंटिंग्स वगैरह उसके बारे में बताया गया है।
तो फाइनली भूले भटके ना हम लोग सही जगह आ गए, यानी कि इधर उधर होने के बाद जो है ना भूले के पास तो आए हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है ना कि यार कोई बंदा है ही नहीं, कोई चढ़ ही नहीं रहा है। हम लोग खाली जस्ट घूम जाएंगे और रिटर्न वापसी आ जाएंगे। अभी जो है ना मूड थोड़ा मेरा ऑफ हो गया है। ऑफ क्यों हो गया है? यानी कि यार जिस चीज़ के लिए आया था, लाइक एनिमल्स, टाइगर, सॉरी नॉट टाइगर, हॉर्स, एलिफेंट वगैरह के लिए आया था, यानी कि घोड़ा हाथी सब के लिए आया था, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखा। और किधर है वो भी नहीं पता चल रहा है यार। एक आदमी से पूछें तो वो अलग बता रहा है, दूसरे आदमी से पूछे तो वो अलग बता रहा है। वो हिसाब से पूरा मूड ये हो गया। और अभी दोनों साइड है ना सिर्फ दुकानें हैं। वो तो यार हर जगह मिलता है, अवेलेबल रहता है, लेकिन कुछ यूनिक तो रहना चाहिए। और वो भाई बोला था कि सुई से लेके बड़ी से बड़ी मशीन मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन ये रियाज जो है ना मोबाइल का पाउच लेना चाहता है, लेकिन वो दुकान अब तक नहीं मिला है। अभी हर जगह क्या हो रहा है, हम लोग को ना दुकान के अलावा कोई सारी चीज़ें नहीं मिल रही, यानी कि कुछ एक यूनिक टाइप चीज़ मिले तो देखने में मज़ा भी आता है। हम लोग का प्लान क्या था कि पूरी रात यहाँ पे रुकें और मेला घूमें, लेकिन ऐसी कुछ यूनिक चीज़ नहीं दिख रही है जिससे हम लोग यहाँ पे रुके। लाइक जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए थे वो नहीं मिला। तो अभी हमने एक छोटा सा डिसीज़न ये लिया है, छोटा सा क्या एक डिसीज़न लिया है कि पटना में जो है ना रियाज का दोस्त रहता है, तो वहाँ जाके हम लोग नाइट वहाँ स्टे करेंगे।